चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको बीसीडी में इलेक्शन लड़ने से? देखो, ये ज़रूरत है कि वकीलों का जो स्तर है वो काफ़ी लंबे समय से जो एक स्तर गिरा है, और ज़रूरत है कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो आकर आगे कमान संभालें। और इसीलिए मैंने सोचा कि 27 सालों के सफ़र में अब टाइम है टू पे बैक टू द प्रोफेशन एंड पे बैक टू द सोसाइटी। उसी के चलते मैंने सोचा कि मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में चुनाव लड़ूं और वकीलों का एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर उनकी आवाज़ बनूं। चौहान साहब एक चीज बताओ आप। मैं 30 जारी कोर्ट में काफी दिन से घूम रहा हूँ। आपके बारे में मैं सबसे पूछता हूँ, पार्किंग वाले से पूछता हूँ, वकीलों से ही पूछता हूँ, और आपके बार के अंदर भी बात करता हूँ। आपके बारे में किसी ने बुराई तो नहीं की है। हर बार ये कहते हैं कि आदमी बहुत अच्छा, सब एडवोकेट का कहना है ये। मैंने कम 100-150 लोगों से मिला हूँ यहाँ पे। आपके बारे में सभी ये कहते हैं कि आदमी बहुत अच्छा है, काम करने वाला बंदा है, हेल्पफुल आदमी है। आप अपनी जो 2-3 बार इलेक्शन में खड़े हुए, आप जीतते क्यों नहीं? आप क्या कारण है कि आपके अंदर यानी कि जो एडवोकेट्स है जो आपको वोट नहीं देते, इसका कारण क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है कि एडवोकेट वोट नहीं देते हैं। हाँ। मैं सन 2006 में एडिशनल सेक्रेटरी बना और सबसे ज़्यादा मतों से बना। उस समय मुझे 898 वोट पड़े थे और मैंने जो राइवल कैंडिडेट थे उसको 21-22 वोटों से हराया था। ऐसा नहीं है। बार के चुनाव में और बार काउंसिल के चुनाव में फ़र्क है। और दूसरा, बार एसोसिएशन की जो चुनाव हैं उसमें कई बार कुछ कारण चलते मैं पीछे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वोट नहीं मिला और लोग मुझे नहीं चाहते। लोगों का मुझे भरपूर समर्थन मिला है और लोगों ने भरपूर वोट दिया है। वो कारण अलग रहते हैं। उसमें ये नहीं कि ऐसा नहीं कि आप जीतते नहीं हैं। जीत हार एक चुनावी प्रक्रिया का समावेश है। यहाँ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। हाँ, काम करना इस उद्देश्य है। तो मैं जीतूं या हारूं, काम करना मेरा उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के चलते आपने जो भी लोगों से पॉजिटिव सुना है इसीलिए सुना है कि मैं काम करने के पीछे पीछे नहीं हटता हूँ। काम की लगन है और जो सही है सही को कहने का मैं जज्बा रखता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भी इसका प्रैक्टिस बड़ी अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ा सामाजिक नहीं है, ये समाज के लोगों में नहीं जाते हैं। ये देखो, किसी के सुख दुख में बहुत ही कम जाते हैं। क्या चीज? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये भी मैं बात से सहमत हूँ। ये आपको गलत राय मिली है। देखो, हम एक प्रोफेशनल क्रिया से जुड़े हुए हैं। हम वकील हैं और वकील का केवल जो वकील समुदाय है क्लोजली निटेड फैमिली है। इस फैमिली में हमारा जो प्रधान है वो प्रधान कार्य है काम। काम करेंगे तो हम हमारा रोजगार चलेगा, रोजगार चलेगा, प्रोफेशन आगे बढ़ेगा, ताकि हम जो हमारे साथ जोड़ लोग भी जुड़े हुए हैं उनकी आजीविका का साधन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए काम तो सबसे पहले है। हम भी जब किसी वकील भाई के चैम्बर में जाते हैं, बात करते हैं, तो हम उनको, अगर वो काम कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रहे होते हैं, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बिकॉज हम घर से आए हैं तो काम करने के लिए आए। तो काम प्रधान है। उसके बाद जो सामाजिक बंधन है, सामाजिक, अगर हम आदमी सामाजिक प्राणी है, अगर हम सामाजिक प्राणी नहीं होंगे तो आपको मेरे बारे में लोग बड़ाई करेंगे नहीं। लोग ये नहीं कहेंगे। वो कुछ राजनेता हैं जो अपना दम भरने के लिए, अपना मठ चलाने के लिए, अपने मठाधीश गद्दी को नियंत्रित करने के लिए ऐसे वार्तालाप करते हैं। और इन वार्तालाप को मैंने कभी नहीं सुना। मैंने इनको हमेशा दरकिनार किया है। बिल्कुल ठीक। अरे एक कल में 26 जनवरी बना रहे थे यहाँ पे बार ऑफिस के सामने, तो मैं वहां पे खड़ा हुआ था, काफी एडवोकेट्स आए हुए थे वहां पे। तो वहां पे 15-20 जो हमारी बहन माता बहनें हैं, जो हमारी एडवोकेट्स वुमेन कोलीग्स, जो वुमेन्स के हैं, तो वहां पे अचानक किसी के एब्डोमेन पेन हो गया। ओके। तो उस टाइम वहां पे डिस्पेंसरी बंद हो गई थी। यहाँ पे बातचीत या डिस्पेंसरी बंद हो गई थी, उसको काफी प्रॉब्लम थी। तो वहां पे काफी चर्चा थी कि यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है, इमरजेंसी कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आपका क्या विचार है कि आप महिलाओं को क्या सुख देंगे और क्या सुविधा देंगे यहाँ पे? जो जब तक महिला बैठी हुई है, ताकि उनको किसी प्रॉब्लम आए तो यानी कि आप वहां पे क्या हेल्थ की सुविधा क्या देंगे? देखो, इसमें आपने दो क्वेश्चन किए हैं। हाँ। कि जिला अदालतों में या दिल्ली की उच्च न्यायालय में हम उनको क्या सुविधा दे सकते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। जो हमारी कोर्ट एनेक्स्ड बार्स है, बार एसोसिएशन है, जो हमारे लीडर है उनके वहां के,
बार काउंसिल के पदाधिकारी के होते चलते हम उनका साथ ही कर सकते हैं हाँ हाँ कि बार एसोसिएशन के लेवल पे उनको क्लीन टॉयलेट्स मिले, yes, डॉक्टर्स की सुविधा हो, मेडिकल एड मिले। हालांकि अभी दिल्ली सरकार ने यहाँ पर एक आरोग्य मंदिर खोला है और ऐसी दिल्ली सरकार का आरोग्य वो तो मंदिर बंद हो जाती है 2-3 बजे बंद हो जाती हाँ, है तो उसको उसके टाइमिंग्स को एक्सटेंड कराया जा सकता है हाँ और वहां पर एक परमानेंट 24/7 यस उसकी सुविधा कराई जा सकती है। मेन तो लेडीज के लिए प्रॉब्लम होती है ना ऑब्वियसली दैट इज वो ठीक है। लड़कियों के लिए भी महिलाओं के लिए इनके लिए प्रॉब्लम होती है क्या हाँ, तो 24/7 के हिसाब से हाँ एक लेडी डॉक्टर और एक जेंट्स डॉक्टर हाँ की हाँ सुविधा अरेंज की जा सकती है शिफ्ट Yes. वाइज में। ऐसा नहीं, काम हो सकते हैं, काम करने की नीयत होनी चाहिए। अरे कुछ जैसे एडवोकेट्स जूनियर होते हैं वो अपने जो सीनियर एडवोकेट प्रॉक्सी बना के कोर्ट में भेजते हैं तो कुछ जज ऐसे होते हैं जो उनको धमका देते हैं उनको पास ओवर भी नहीं देते हैं उनका फिर यानी कि मनोबल टूट जाता है एडवोकेट्स का जो जूनियर होते हैं जो नए नए प्रैक्टिस में आते हैं तो उनके लिए आप मतलब क्या करना चाहेंगे बीसीडी में आप आते हैं तो उन जजों के लिए क्या करना चाहिए आपको और क्या बार में करना चाहिए नहीं, सारे काम आप बीसीडी को नहीं कर सकते। बीसीडी का जो काम है बेसिकली एडवोकेट की हेल्प तो सर बीसीडी करेगी या नहीं, फिर नहीं, मगर क्या एडवोकेट की हेल्प करना हमारा वो क्या कहते हैं अधिकार है हाँ हाँ और हम उससे पीछे नहीं हट रहे। ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। हाँ अधिकार भी नहीं, हमारा कर्तव्य है, हाँ हाँ इससे हम पीछे नहीं हट रहे। हाँ हाँ पर ये जो आपने बात बताई कि कुछ अदालतों में, जिला अदालतों में कुछ जजेस इस तरह के काम करते हैं, तो ये बार एसोसिएशन के चलते कोऑर्डिनेशन के रूप में कोऑर्डिनेशन कमेटी है हमारी दिल्ली की, वो बार की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हेड है, डिस्ट्रिक्ट के सेशन जजेस है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इस तरीके की जो पास ओवर वाली दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर कराया जा सकता है। उसमें ऐसा बार काउंसिल के लेवल पे नहीं कि हमने जाके किसी जज साहब को कुछ कहना, ऐसा नहीं है। ये तो जिला अदालतों में जो हमारी बार एसोसिएशन है, जैसे 30,000 में यस हमारी मदर बार है दिल्ली बार एसोसिएशन, तो जो हमारे दिल्ली बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, प्रधान सेक्रेटरी हैं, उनको ऐसी कोई ग्रीवांस है तो उनको बताकर उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा ये क्यों चीजें आई हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड 27 साल हो गए मुझे वकालत करते हुए, जो पहले स्तर था वो स्तर अभी नीचे गिर गया है यस और उसी के चलते ये छुटपुट घटनाएं होती हैं। मतलब जज भी नीचे गिर गए आप कहने से नहीं, जज नीचे नहीं, कि स्तर गिरा है। अच्छा जजों का स्तर गिरा है बार का स्तर गिरा है, जजों का स्तर नहीं। जज तो वैसे थे वैसे ही है, हाँ हाँ जज भी तो हम में से आए हैं। यस ठीक है जज कोई ऊपर एलियन तो है नहीं। पर जज जज कैसे भी धमका वकील देते थे। उनको धमकाते क्यों फिर नहीं, वो धमकाते नहीं है। देखो, ह्यूमन बिहेवियर है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। हाँ हाँ बिल्कुल ये जो वो है, इससे कर्टसी बिगेट्स कर्टसी एक नियम है, विनम्रता ही विनम्रता की जननी है। तो अगर आप इज्जत देंगे तो मैं नहीं सोचता कि कोई हमारे जुडिशियल ऑफिसर और हमारे जजेस साहिबान हैं कि वो ऐसी कोई बदतमीजी करते हैं। और ऐसी अगर कोई छुटपुट घटनाएं हैं, उस स्तर को हम अच्छे स्तर पर ला सकते हैं। वो बार काउंसिल के स्तर पर, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के स्तर पर भी, और बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन करके हम उन जजेस को समझाया जा सकता है कि भाई ये इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है और सम्मान के अधिकारी हैं। व्हेन वी से कि हम सेम चैरियट के दो व्हील हैं, तो जजेस साहब, आप जज साहब हैं और वकील साहब हैं, तो बराबर का लेवल है। इसमें एजुकेशन तो यहाँ सही कोई है ऊंच नीच नहीं है। ऊंच नीच जैसे हम आपकी इज्जत करते हैं तो इज्जत एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक तो इट इज लाइक रेसिप्रोकल बेसिस पर होता है। सर एक चीज और पूछूंगा आपसे, मैं लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मैंने ये देखा कि एडवोकेट्स के लिए फीस का बड़ा पंगा है, क्लाइंट्स का और फीस का कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता क्या है। तो कई बार क्या होता है ना, तो इसकी रसीदें मिलती है जो क्लाइंट कहते हैं, ठीक है ना। जब क्लाइंट फीस देता है एडवोकेट्स को, क्या उसका रिटर्न में कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो है। या मतलब उसका कुछ ऐसा जो कोई केस है किसी का 2 रुपए में सेट हुआ है, 4 रुपए में सेट हुआ है, कहां तक क्या हुआ था, उसका कुछ होना चाहिए रिटर्न में। क्योंकि मैंने कुछ एडवोकेट्स को लड़ते हुए देखा है, क्लाइंट के साथ लड़ते हुए देखा है। ऐसी उसका क्या होना चाहिए, उसका ऐसी छुटपुट घटनाएं चलती रहती हैं, इसको इग्नोर मारना चाहिए। हाँ, एडवोकेट की सेफ्टी क्या है, कोई ऐसा, हाँ, उसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लड़ते भी आए हैं और उसके लिए हम कार्यरत हैं। और हमको इम्प्रेस अपॉन करना पड़ेगा सरकार को कि एडवोकेट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट आए, जिससे कि इन छुटपुट घटनाओं को रोका जा सके और उसकी एडवोकेट की सेफ्टी भी हो इसके अंदर। ऑब्वियसली एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब ही ये सेफ्टी है। अच्छा सर, एक चीज और है, मेरे याद आगे जाते कि अपना जो एडवोकेट्स हैं किसी भी स्टेट में जाते हैं गाड़ी से,
जैसे 250-300 किलोमीटर के एरिया में तो गाड़ी से जाएंगे, जी। अदर स्टेट में तो यानी कि बाय फ्लाइट जाए, ट्रेन में जाए। जी। उनके लिए सुविधा क्या है कि सरकार उनको, आप सरकार से कोई ऐसी बात करेंगे कि उनका टोल टैक्स फ्री हो जाए। हाँ, ये बहुत ही genuine टोल टैक्स demand का है। सर बहुत ज्यादा पंगा है, ये बहुत पुलिस ही वाला का टोल टैक्स नहीं लगता, किसी अदर गवर्नमेंट का नहीं लगता है, बहुत ही अपना ही यानी कि एडवोकेट का क्या है। जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि हम ये एक नोबल प्रोफेशन है और हम यहाँ पर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के एक इंटेग्रल पार्ट है। हाँ, हाँ। तो जब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के एक इंटेग्रल पार्ट है, तो जब जजेस को और जब जुडिशियल ऑफिसर्स को ये सुविधा है, तो वकीलों को भी मिलनी चाहिए। इसका हम सरकार से आवेदन करके इसको लागू कराया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। बस सर ये कि एडवोकेट्स से मैं सभी से अपील करूंगा, पूरी दिल्ली के सभी एडवोकेट से मैं अपील करूंगा कि आपके बीच में जो सुरेंद्र चौहान जी हैं, वो तन मन से खड़े हैं और आपकी सेफ्टी के लिए और आपकी सहायता करने के लिए। तो मेरा तो रिक्वेस्ट ये है कि जैसे मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ सभी से, सब कमर्शियल है, सुरेंद्र चौहान जी के साथ जुड़िए और सभी आप जितने भी एडवोकेट दिल्ली के हैं इनको यानी कि वोट कीजिए। और मुझे लगता है कि सुरेंद्र चौहान जी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा करेंगे और बहुत ही आपको यानी कि हेल्प करेंगे और आपके लिए साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद साथियों। मैं आपका प्रथम या सर्वोत्तम वरीयता के क्रम में मत का अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।